नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है और मैं आप सभी का यूरेका एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक सिंघल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल यूट्यूब चैनल ऑफ यूरेका एकेडमी। मैं आपको इस क्लास में संचार, कम्युनिकेशन, यूजीसी पेपर 1 में आने वाला सब्जेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में बताऊँगा। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द कम्युनिकेशन दैट कम्स इन द पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट। देखिए, इस यूनिट से पेपर 1 कॉमन पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं और अगर बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो ये 5 क्वेश्चन हल करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अब संचार, इस क्लास में मैं आप लोगों को केवल ब्रीफ दूंगा कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, क्या नेचर है कम्युनिकेशन की, क्या फीचर्स है कम्युनिकेशन के, और सबसे बड़ी बात कि कम्युनिकेशन का आधार क्या है, इस संचार के मॉडल्स क्या है, कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने संचार की परिभाषाएं दी हैं, कौन से ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो संचार के मॉडल को आपके सामने लेकर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि संचार को समझा जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो संचार के लिए क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वो ये है कि कम्युनिकेशन और स्पीकिंग में, एक बोलने में और एक संवाद, एक संचार करने में अंतर क्या है। हम सब बोलते हैं मगर हर चीज़ बोलना एक संचार नहीं होती है, और वो संचार अगर है भी तो क्या वो प्रभावी संचार है, क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। और इन सभी जो फीचर्स है, इन सभी तत्वों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि संचार क्या है, अगर वो संचार है तो वो प्रभावी संचार है या नहीं, और प्रभावी संचार इसका मतलब क्या है, और प्रभावी संचार कैसे किया जा सकता है, और संचार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। मगर संचार को समझने से पहले देखिए, बोलना हमेशा एक तरफा होता है। अगर मैं अपना कोई विचार रख रहा हूँ, मैं अपना कोई विचार रख रहा हूँ, कोई संदेश दे रहा हूँ किसी पब्लिक मंच पर खड़ा हुआ, तो वो एक तरीके से भाषण देना हुआ, वो स्पीच हुआ, वो स्पीकिंग होता है। उसको मैं कम्युनिकेशन के साथ नहीं मिला सकता हूँ। जनसंचार कह सकते हैं आप उसको एक तरीके से, कि मैं जनता से बहुत बड़े लेवल पर संचार स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो प्रभावी संचार नहीं होगा। मगर अगर मैं एक संचार की बात करता हूं, दूसरी तरफ एक संचार की बात की जाए तो संचार हमेशा दो तरफा होता है। संचार हमेशा दो तरफा होता है, और इस संचार में प्रेषक जो एक सेंडर है, जो अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता है, लोग जिसको आप लोग प्राप्तकर्ता और रिसीवर कहते हैं, ये सेंडर और रिसीवर के बीच में चलने वाला संवाद है जिसको आप कम्युनिकेशन कहते हैं। मगर ये कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन है तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इस क्लास में लेंगे। देखिए, अगर मैं मानव के बारे में बात करता हूँ तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये बात सभी को बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर होता है कि मानव इज़ अ सोशल, मीन्स ह्यूमन इज़ अ सोशल क्रिएचर। मानव एक सामाजिक प्राणी है, और इसके साथ साथ मानव प्रकृति का सबसे अभिन्न अंग भी है, मीन्स ही इज अ यूनिक क्रिएचर ऑफ दिस नेचर। क्योंकि केवल मानव ही ऐसा जीव है जो अपने शब्दों को, जो अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप से समझाने में सक्षम है। Means only a human can tell you, a human can present something, whether it is in a written form or it is in a oral form. सिर्फ मानव ही है जो ऐसा कर सकता है, तभी मानव प्रकृति का सबसे अभिन्न अंग है। देखिए, अगर मैं तुलनात्मक रूप से देखूं, अगर मैं तुलनात्मक रूप से आप लोगों को समझाऊं, तो एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए सभी को, वो ये है कि अगर आप मानव सभ्यता को बहुत ध्यान से देखें तो एक चीज समझ में आती है कि मानव सभ्यता का विकास, बहुत ध्यान से समझेगा इस पॉइंट को, कि मानव सभ्यता का विकास एवं संचार के साधनों का विकास, ये दोनों समांतर तरीके से चलते जा रहे हैं। कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन in line with the development of communication channels and modes of communication, it goes on hand in hand as you study about the human civilization. देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है
कि अगर मैं मानव संचार के बारे में बात करता हूं और मानव सभ्यताओं को पढ़ता हूं तो यहाँ तक कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पन सभ्यता से आप लोग संचार के बहुत सी तरीके देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। हालांकि देखिए, लिपि जिस भाषा में हड़प्पन सभ्यता ने अपना इतिहास लिखा है, मीन्स द लैंग्वेज विच यू यूज फॉर राइटिंग योर हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड, वो पढ़ी नहीं गई है। मगर एक बात तो तय है कि शायद यही भाषा थी जिससे आप लोग कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम स्थापित कर पा रहे थे। ये बात सबको समझ में आता है। हाँ, उसके बाद आप कम्युनिकेशन को थोड़ा और ध्यान से पढ़े। अगर मैं एक संचार का सामान्य अर्थ आप लोगों को समझाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक संदेश या विचार, हाँ, को जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, हाँ, ये माध्यम, ये पहुँचाने का तरीका एक तरीके से संचार कहलाता है। तो ऐसे में स्पीकिंग, जो आप लोग पब्लिक मंच पर खड़े भाषण देते हैं, उस भाषण में भी आप अपना दिया हुआ संदेश अपने से औरों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। मगर मैंने जैसे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, ये कम्युनिकेशन का अंग है स्पीकिंग। मगर ये स्पीकिंग केवल एक तरफा दिख रहा है, यहाँ पे दो तरफा नहीं है। क्योंकि अगर मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो एक प्रभावी संचार हमेशा दो तरफा होता है, क्योंकि प्रभावी संचार में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जुड़ जाता है जिसका नाम है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को इस यूरेका के यूट्यूब चैनल पे समझा रहा हूँ कम्युनिकेशन क्या है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरी दी गई और अपलोड की गई वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, तो वो एक फीडबैक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी समझाई हुई चीज़ सबको समझ में आए। कोई ऐसे अंग रह सकते हैं जो शायद आपको समझ में ना आए। हाँ, और अगर उन चीज़ों को समझना चाहते हैं आप, तो आप अपना प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया कहलाती है प्रतिपुष्टि। दैट क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस, when you hear something and you start putting up the questions, that is known as feedback। और ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है अगर किसी संचार को प्रभावशाली बनाना है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की नींव कह सकता हूँ मैं, कि विदाउट फीडबैक, किसी भी फीडबैक के बगैर आप लोग प्रभावी संचार स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर मैं संचार की बात करता हूँ तो हिंदी शब्द में संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। इन इंग्लिश लैंग्वेज दिस संचार मीन्स कम्युनिकेशन। और एक कम्युनिकेशन बना है लैटिन भाषा का शब्द जिसका नाम है कम्युनस, और कम्यून कहते हैं इसको। कम्युनस का मतलब होता है सामान्य, कम्यून। आप जब किसी से कुछ चीज़ साझा करते हैं तो ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनस से उत्पत्ति होती है कम्युनिकेशन की। ये बात भी समझ में आता है कि कम्युनिकेशन का सामान्य अर्थ क्या है। ये बात भी समझ में आती है कि कम्युनिकेशन, अगर आपने संचार करना है तो वो एक तरफा संचार प्रभावशाली होगा या दो तरफा संचार प्रभावशाली होगा। और अगर दो तरफा संचार प्रभावशाली है तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जिस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान है वो है प्रतिपुष्टि, वो है फीडबैक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पे। उसी के साथ अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करता हूँ तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में संचार को इस तरीके से समझाया गया है कि विचार, शब्द इत्यादि का आदान प्रदान। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। शब्द, विचार आदि और इत्यादि का आदान प्रदान लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से संचार कहलाता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हाँ, exchange of ideas or words whether in a written format or oral format or in a symbolic manner, that process is called communication। ये वो प्रोसेस है जिसको आप लोग संचार के नाम से जानते हैं। मगर एक प्रभावशाली संचार केवल सूचना या संदेश, हाँ, इंफॉर्मेशन या मैसेज के आदान प्रदान से कहीं ज़्यादा है। जैसे कि मैं समझा चुका हूं, एक प्रभावशाली संचार में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप प्रतिपुष्टि कहते हैं, हाँ, जिसको आप लोग फीडबैक कहते हैं। और इसी संचार को सरल भाषा में समझाने के लिए पहले फिलोसोफर है जिनका नाम है बर्लो।
हाँ, ये वो है जिन्होंने संचार को एक प्रकार के आधार के रूप में समझाया और इनके द्वारा दिया गया मॉडल कहलाता है SR मॉडल। SR मॉडल का मतलब है जिसमें S का मतलब सेंडर, प्रेषक होता है, और R का मतलब रिसीवर, जिसको आप लोग प्राप्तकर्ता कहते हैं। सेंडर और रिसीवर, इनका कहना क्या था कि ये सेंडर और रिसीवर के बीच में आदान प्रदान का, हाँ, आदान प्रदान होना ही संचार का एक आधारभूत मॉडल हो सकता था। एक फाउंडेशनल, आई वुड से अ फाउंडेशनल मॉडल हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय बर्लो। मगर बाद में ये मॉडल बढ़कर और विकसित होकर ये मॉडल SMCR कर दिया गया था, जिसमें S का मतलब सेंडर है, जिसमें M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल और R का मतलब रिसीवर है। हिंदी भाषा में कहूँ तो प्रेषक, मीडियम मतलब माध्यम, चैनल या प्राप्तकर्ता, ये मॉडल है जो बर्लो ने दिया। बर्लो क्या बोलते हैं? देखिए, एक प्रेषक को आप लोगों ने एक प्रक्रिया से जोड़ा जिसका नाम है स्टिमुलस, जिसको आप संदीपन कहते हैं। प्रेषक को आप लोगों ने संदीपन से जोड़ा। अब ये संदीपन क्या है? सबसे बड़ी बात है स्टिमुलस क्या होता है। देखिए, एक प्रेषक के दिमाग में एक प्रक्रिया चलेगी कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ समझाना है, तो दैट प्रोसेस विच हेल्प्स यू इन मेकिंग काइंड ऑफ मैसेज इन योर माइंड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलस। क्योंकि स्टिमुलस के बिना वो प्रेषक पहली बात तो मैसेज बना नहीं पाएगा। स्टिमुलस एक वो सोच है, जब आप सोचते हैं कि हाँ, मेरे को किसी संदेश का आदान प्रदान करना है या संदेश को किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह तक पहुंचाना है। हाँ, ये बात फिलहाल SMCR मॉडल में उन्होंने बताया कि जहाँ पे सेंडर जो है, आपका प्रेषक जो है, ये संदीपन से जुड़ा है। और उसी तरीके से अगर मैं रिसीवर की बात करता हूँ तो ये रिसीवर वो है जो कि किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल के बिल्कुल आखिर का इंसान है जो प्राप्त करेगा संदेश को। मगर बर्लो एक चीज़ भूल गए यहाँ पे। बर्लो ने यहाँ पे फीडबैक, प्रतिपुष्टि का अंग नहीं डाला है। यहाँ पे बर्लो केवल ये बता रहे हैं कि एक सेंडर, एक प्रेषक आएगा, वो प्रेषक संदेश को बनाएगा, उस संदेश का माध्यम निर्धारित करेगा कि किस माध्यम से आपने वो संदेश को पहुंचाना है। वो माध्यम लिखित हो सकता है, वो माध्यम ओरल हो सकता है, वो माध्यम संकेतिक हो सकता है, और लास्ट में बताया प्राप्तकर्ता। मगर ये संचार मेरे नज़रिए में प्रभावशाली संचार नहीं है। कहने को तो आप इसको संचार कह सकते हैं, मगर ये प्रभावशाली संचार तब होगा जब आप लोग रिसीवर की प्रक्रिया को भी दिखाएंगे, और रिसीवर की प्रक्रिया कहलाती है प्रतिपुष्टि प्रक्रिया, जिसको आप लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, एक फिलोसोफर और एक और इंसान जिन्होंने कम्युनिकेशन का एक मॉडल और दिया, उनका नाम है कोल एवं चैन। अब ये वो है जिनके दर्शाए गए मॉडल में आप लोग SMCR को तो दिखाते ही दिखाते हैं, मगर रिसीवर के एंड से क्या प्रतिपुष्टि होगी इसको भी दर्शाया गया इनके द्वारा दिए गए मॉडल में, जिसमें ये लोग अपने मॉडल के ज़रिए फीडबैक प्रक्रिया को भी दर्शाते हैं। और इनके द्वारा दिया गया मॉडल एक प्रभावशाली संचार को स्थापित करने के लिए एक आधारभूत मॉडल माना जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि मैं आप इस चीज़ को और भी क्लैरिटी से समझाऊं कि ये प्रतिपुष्टि क्या है। मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, मैं कक्षा में पढ़ाते समय किसी टॉपिक के बारे में समझा रहा हूँ। हो सकता है कि कक्षा में उस टॉपिक को समझाते समय कोई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को शायद समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, और ऐसे में अगर मैं 45 मिनट में पढ़ा के केवल निकल जाऊं, मैं बच्चों से उनको ये स्वतंत्रता ना दूं कि आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ऐसे में मेरे द्वारा की गई व्याख्या प्रभावशाली संचार में नहीं आती है।
आप जब भी पढ़ाने देखिए, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब आप लोग लेक्चरर या प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी चीज़ को समझाएं क्लास में, तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन का आधार क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके द्वारा दी गई टिप्पणियाँ, आपके द्वारा दिया गया और दी गई परिभाषा या जानकारी वो कितनी प्रभावशाली रही बच्चों के लिए, वो आपको तभी समझ में आएगा जब बच्चा आप लोगों से अपनी प्रतिपुष्टि पूछेगा। प्रतिपुष्टि का मतलब ये है जब बच्चा आप लोगों से अपना फीडबैक पूछेगा। फीडबैक वो प्रश्न के माध्यम से भी हो सकता है, फीडबैक वो आपसे और आपके द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस के ऊपर वो अपनी क्वेरी पूछ सकता है। वो क्वेरी नहीं है, वो प्रश्न एक तरीके से संचार को प्रभावशाली बना सकता है, क्योंकि वो प्रश्न ही उसका फीडबैक है। और ऐसे में ये संचार जो उसका फीचर है वो स्थापित हो सकता है कि संचार हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये हैंड इन हैंड चलता ही रहेगा। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, संचार को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो ये चीज़ भी कहना बिल्कुल सही है कि जो आप लोग सोचते हैं वो भी संचार है। जो आप लोग सोचते हैं वो भी संचार है। वो आपके सोचने का तरीका और आप अपनी सोच को कैसे व्यक्त करेंगे, लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से, ये केवल उसके माध्यम है। मगर प्राप्तकर्ता जो आपका संदेश सुन रहा है, अगर वो प्रतिपुष्टि नहीं दे सकता है, तो ऐसे में वो संदेश और ऐसे में वो कम्युनिकेशन प्रभावशाली नहीं होता है। तभी आप लोग देखते हैं कि सभी संगठनों में, हाँ, सभी संस्थाओं में हमेशा एक कंप्लेंट बॉक्स होता है। क्या होता है वो कंप्लेंट बॉक्स? एक सजेशन बॉक्स होता है। क्या होता है वो सजेशन बॉक्स? क्यों मांग रहे हैं वो सुझाव आपसे? हाँ, क्यों मांग रहे हैं सुझाव आपसे? वो कम्युनिकेशन में क्यों आप लोगों से सुझाव मांगते हैं? हाँ, सुझाव के साथ साथ उस कंप्लेंट बॉक्स पे क्यों आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग प्रश्न डालें? हाँ, इसके साथ क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग अपनी प्रतिपुष्टि दें कि जो संस्था में चल रही प्रणाली है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? तो हर एक जगह इस प्रभावशाली संचार को स्थापित करने की ज़रूरत है। वो भली कक्षा है या कक्षा से बाहर आप किसी से मौखिक संचार भी करते हैं। संचार दो तरफा है और इस दो तरफे संचार में प्रतिपुष्टि ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी संचार को प्रभावशाली बना सकती है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हाँ, ये क्लास केवल एक फाउंडेशनल क्लास है। आपको केवल संचार के बारे में ब्रीफ मैंने समझाया है कि संचार क्या है। इसके साथ साथ जब आने वाली क्लासों में हम इसको और डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पर डिस्कशन होगा और आप सभी की क्वेरीज़ मैं स्वागत करता हूं कि मेरे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने दिए और अपने मन में आने वाले प्रश्नों को पूछे, आपको समय पर उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक सिंघल है और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि यूरेका यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।